एशिया कप में भारत की जीत के लिए महाकाल मंदिर में विशेष पूजा। आज रात 8 बजे दुबई में पाकिस्तान से भिड़ेगी टीम इंडिया। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच आज मुकाबला। लखनऊ में क्रिकेट प्रेमियों ने भारत की जीत के लिए हवन पूजन किया। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले का विरोध। कानपुर में एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने शहबाज शरीफ और असीम मुनीर के पोस्टर जलाए। चंडीगढ़ में आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर प्रोटेस्ट। पोस्टर में लिखा, बीजेपी सरकार शर्म करो, पाकिस्तान के साथ मैच रद्द करो। बेंगलुरु में भारत पाकिस्तान मैच का विरोध। हाथों में पोस्टर लेकर जताया विरोध। भारत पाक मैच पर विवाद गरमाया। सोलापुर में शिवसेना यूबीटी गुट की होटल मालिकों को धमकी। कहा, मैच की लाइव स्ट्रीमिंग की तो होटल ही तोड़ देंगे। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच का शिवसेना ने किया बॉयकॉट। मुंबई में कार्यकर्ताओं ने टीवी तोड़ करके विरोध जताया। असम को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात। दरांग से 18,530 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। असम के गोलाघाट पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। सीएम हिमंता भी उनके साथ मौजूद रहे। असम के दरांग में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। बोले कि मां कामाख्या के आशीर्वाद से ऑपरेशन को सफलता मिली। असम की धरती से पीएम ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तब देश आतंक से लहूलुहान था। कांग्रेस सिर्फ तमाशा देखती थी। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस के समय असम में घुसपैठियों का कब्जा था। घुसपैठियों की रक्षक है कांग्रेस। ये लोग चाहते हैं कि घुसपैठिए भारत में फंसे। कांग्रेस पर पीएम मोदी का बड़ा आरोप। बोले कि कांग्रेस देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी है। आतंकियों के एजेंडे को बढ़ाती है कांग्रेस। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त सेना का अपमान किया था। पीएम मोदी बोले, मुझे जितनी गाली देनी है दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले कि कांग्रेस पार्टी अहंकार में डूबी है। सार्वजनिक जीवन में इतना अहंकार ठीक नहीं है। नामदार कामदार को आगे बढ़ते कभी नहीं देख सकते। दरांग में पीएम मोदी बोले, भारत में आज तेजी से विकास हो रहा है। देश के विकास में नॉर्थ ईस्ट का बड़ा रोल है। असम की ग्रोथ रेट लगभग 13% है। रैली में पीएम ने जीएसटी सुधार का भी जिक्र किया। बोले कि नवरात्र के पहले दिन से जीएसटी की दरें कम होंगी। ये फैसला त्योहारों की चमक बढ़ाएगा। जरूरी सामानों की कीमत सस्ती होगी। पीएम ने फिर से वोकल फॉर लोकल अपनाने की अपील की। जनता से त्योहार में स्वदेशी सामान ही खरीदने का वादा लिया। बोले, त्योहार में मेड इन इंडिया सामान खरीदें। मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव ने रैली की। बोले कि तेजस्वी के नाम और चेहरे पर वोट दीजिए। सभी 243 सीटों पर मैं चुनाव लड़ूंगा। मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव की सुरक्षा पर चूक। अचानक से हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ कर आया युवक। तेजस्वी के पैरों में गिरा। वीडियो वायरल हुआ। सुरक्षा कर्मियों ने युवक को हिरासत में लिया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का तेजस्वी यादव पर निशाना। बोले, तेजस्वी के पास विकार पर बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं। नेता विपक्ष के नाते उन्हें नीति पर बात करनी चाहिए। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है। पूर्व सीएम और हम पार्टी के अध्यक्ष जितन राम मांझी का बड़ा बयान। बोले, गठबंधन में कम से कम 20 सीट चाहिए, नहीं मिली तो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मांझी बोले, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेंगे। पार्टी बने हुए 10 साल हो गए, लेकिन अब भी निबंधित पार्टी रहने पर अपमानित महसूस होता है। गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान। 200 करोड़ रुपए महीने कमाने का दिमाग है। दलाली नहीं करता, ईमानदारी से काम जानता हूं। वक्फ संशोधन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा फैसला। 22 मई को सुनवाई के बाद आदेश रखा था सुरक्षित। दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज के छात्र संघ के चुनाव को लेकर 2 गुटों में जबरदस्त मारपीट। जमकर चले लात घूसे, 6 लोग घायल। वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। स्वामी रामभद्राचार्य ने पश्चिम यूपी को बताया मिनी पाकिस्तान। कथा में बोले, अपने ही देश में हिंदुओं पर संकट। पश्चिमी यूपी में आकर ऐसा लगता है मानो मिनी पाकिस्तान हो। रामभद्राचार्य बोले, हिंदुओं को मुखर होना पड़ेगा। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। राजस्थान के दौसा में सरकार स्कूल में खाना खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी। 50 से ज्यादा छात्र हुए फूड पॉइजनिंग का शिकार। अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल बच्चों की हालत स्थिर है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 ठगों को पकड़ा है। नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगते थे पैसे। ठगों के पैसे से पुलिस ने लैपटॉप, फोन और नकली दस्तावेज बरामद किए। दिल्ली के मुकरबा चौक पर बड़ा हादसा हुआ। फ्लाईओवर के नीचे गिरी कार और बाइक। कार के परखच्चे उड़ गए। ड्राइवर घायल। क्रेन की मदद से कार को निकाला गया। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। 20 से ज्यादा मामलों में आरोपी है बदमाश। यूपी के मऊ में बदमाशों के हौसले बुलंद है। खुलेआम हथियार लहराते हुए एक परिवार पर गोलियां बरसाई। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। परिवार ने बाल बाल अपनी जान बचाई। किसी को गोली नहीं लगी। पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने फायरिंग की। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। हरदोई में दबंगों का कहर। मामूली बात पर 2 भाइयों से की मारपीट। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस।
मेरठ के भवनपुर थाने का ग्रामीणों ने किया घेराव, पुलिस मुर्दाबाद के लगाए नारे, दारोगा ने बाइक सवार युवक से की थी बदसलूकी। सोनभद्र में खनन माफिया की दबंगई, चेकिंग के दौरान पुलिस वालों को ट्रक से कुचलने की कोशिश, पुलिस ने भागते ट्रकों पर पत्थर फेंके। बिहार के हाजीपुर में बड़ा हादसा हुआ, सोनपुर में अचानक से घर की दीवार गिरी, मलबे में दबने से एक महिला की दर्दनाक मौत हुई, 3 घायल हुए। गुरुग्राम में रफ्तार का कहर, बेकाबू कार बाइक सवार को टक्कर मार दीवार में जा घुसी, पीछे से आ रही कार के डैश कैम में कैद हुई हैरत अंगेज तस्वीर, जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के भरूच में केमिकल फैक्ट्री में आग, दूर दूर तक फैली लपटें, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार, लाखों का माल जलकर खाक, भारी नुकसान। खराब मौसम और सुरक्षा कारणों से कटरा में माता वैष्णो देवी यात्रा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज से दोबारा शुरू होने वाली यात्रा, पिछले 20 दिनों से यात्रा बंद है। बलिया के चक्की नौरंगा में गंगा का कहर, 5 मकान और 5 दुकानें नदी में समाई, अब तक 100 से ज्यादा मकान ढह गए। 5 दिन बाद आम जनता के लिए खुला पशुपतिनाथ मंदिर, जनजी प्रदर्शन के दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए थे। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत ने जीता गोल्ड, महिला वर्ग में जैस्मीन ने पोलैंड की जूलिया को हरा दिया। 57 किलोग्राम कैटेगरी में जैस्मीन ने जूलिया को 4-1 के स्कोर से हराया। पेरिस ओलंपिक में भी जैस्मीन ने जीता था सिल्वर मेडल।